मोदी जी महान है। और पूछे ना, मोदी जी भगवान का अवतार है। और पूछे ना और सवाल, मोदी जी महान है। और पूछे ना, मोदी जी भगवान का अवतार है। और पूछे ना और सवाल, ठीक है। इंट्रोगेशन कर रहे थे उसके बारे में मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ कहना चाहिए, लेकिन मैं ये बात कह सकता हूँ कि वो लोग जो भी इल्ज़ामात लगा रहे हैं हम जैसे लोगों पर, पत्रकारों पर, जो फ्रीलांस जर्नलिस्ट है, जो बिल्कुल निराधार बेबुनियाद राजनीतिक द्वेष और राजनीतिक मंशा से प्रेरित है, इसको कहने में मुझे तनिक भी कोई भी संकोच नहीं है। बाकी उनको जो आदेश आ रहा है उस आदेश का वो पालन कर रहे हैं। मेरा जो ज़मीर है मैं उसका पालन कर रहा हूँ। मेरा ज़मीर जो मुझे कह रहा है वो मैं कर रहा हूँ। मेरी पत्रकारिता मेरा ज़मीर है और मैं किसी और के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। जो मेरे जीवन की प्रतिबद्धता है, जो मेरा सोच है, उस पर मैंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया है, न करेंगे। इलीगल, ये देखो आपका इसमें का बहुत बड़ा सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और ये पूरी तरह इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इनह्यूमन है, और हमारे प्रोफेशन ही नहीं, हमारे समाज के किसी भी क्षेत्र में इसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। पूरी दुनिया में जितनी डेमोक्रेसीज़ हैं वहाँ ऐसा कहीं नहीं होता है। ये जो जैसे मेरा सब कुछ ले लिया गया, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, तो ये प्राइवेसी का ही नहीं है, हमारे समूचे प्रोफेशनल लाइफ का सारा कुछ जो है वो आप ले रहे हैं। आपका कोई अधिकार उस पर नहीं है। आपका अधिकार सिर्फ यह है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई गड़बड़ी की है उसकी आप इन्वेस्टिगेशन करें, उसकी आप पड़ताल करें, लेकिन आप उसके सारे के सारे चीज़ें आप ले लें तो ये तो बिल्कुल गैर कानूनी है। लेकिन इस देश में गैर कानूनी होना ही आई थिंक प्रशासनिक सेवा का हिस्सा बन गया है। ये बहुत दुखद है। क्योंकि कहा क्या जा रहा है दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि चाइनीज पैसे के जरिए न्यूज क्लिक जो है वो देश के खिलाफ पत्रकारिता करती है। तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं दोस्तों, न्यूज क्लिक में सबसे ज्यादा मेरे कार्यक्रम देखे जाते हैं। एक सीधी चुनौती है, मेरा एक भी ऐसा कार्यक्रम बतलाइए जिसमें मैंने चीन के पक्ष में प्रोपेगेंडा किया था। एक भी ऐसा कार्यक्रम न्यूज क्लिक में। हां, मैंने चीन के ऊपर कई कार्यक्रम किए थे, मगर उन कार्यक्रमों में मैंने क्या सवाल किया था दोस्तों, इस बात पर आपको गौर करना पड़ेगा। वो सवाल क्या थे? वो सवाल ये थे कि जिन क्षेत्रों में हमारी सेना 2020 के पहले गश्त लगा सकती थी, अब वो बफर जोन कैसे बन गए? क्या वजह है कि अब भारतीय सैनिक वहां पर गश्त नहीं लगा सकते? मैंने ये सवाल भी पूछा था कि आखिर 21 सैनिक कैसे शहीद हो गए। मैंने यह सवाल भी पूछा था कि 21 सैनिकों की शहादत पर मेरे प्रधानमंत्री खामोश क्यों हैं? क्या वजह है दोस्तों? वो प्रधानमंत्री जो इस देश की जनता से कहा करते थे कि चीन को लाल आंख दिखानी है, 21 सैनिकों की शहादत के बावजूद उनके मुंह से चीन तक नहीं निकला। आप न्यूज क्लिक पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वो चाइना से पैसा लेकर देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मेरा आपसे एक बहुत ही आसान सा सवाल है, इस वक्त जो चीन के साथ हमारा व्यापार है, आधिकारिक व्यापार है, वो चीन की तरफ क्यों झुका हुआ है? वो चीन के पक्ष में क्यों है? ऐसी क्या वजह है कि कई चाइनीज कंपनीज ने पीएम केयर्स फंड में डोनेशन किया था? ये तमाम सवाल होने चाहिए ना, क्योंकि चीन को लेकर जो असहजता है, चीन को लेकर जो शक शुबा का माहौल है, वो तो एक अरसे से चल रहा है। मैं इन दोनों की तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आप मुझ पर यह आरोप लगा रहे हैं कि मैंने देश के साथ गद्दारी की है, तो प्रमाण पेश कीजिए। सत्ता से सवाल करना देश के साथ गद्दारी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी देश नहीं है, वो देश के बहुत ही छोटे से हिस्सा हैं। उनसे सवाल इसलिए होगा क्योंकि जिस जगह वो आज बैठे हुए हैं, संविधान, लोकतंत्र मुझे इजाजत देता है, मुझे अधिकार देता है कि मैं उनसे सवाल करूं। प्रवर्तन निदेशालय ने जब न्यूज क्लिक पर छापा मारा था तो मुझसे भी पूरे एक दिन पूछताछ हुई थी, और मैंने आपको बतलाया था अपने कार्यक्रम में कि जांच अधिकारी ने क्या कहा था। कहने का अर्थ क्या है?
मेरी जिंदगी एक खुली किताब सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैं दावा कर रहा हूं, मेरी जिंदगी एक खुली किताब इसलिए भी है क्योंकि मेरे बैंक अकाउंट्स की पाई पाई की जांच भारत सरकार की तमाम एजेंसीज कर चुकी हैं और आगे भी आप करेंगे, तो मेरा आपको पूरा सहयोग रहेगा। इस वक्त दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो जांच कर रही है, उस जांच को लेकर मेरा पूरा सहयोग है। एक एक सवाल का मैं जवाब दूंगा, मगर मैं खुद सवाल पूछना बंद नहीं करने वाला। में द राइट ऑफ द प्रेस छीन ले रहे हो, विच इज टू बी एबल टू आस्क क्वेश्चंस। विपक्ष जहां सत्ता में है, आप सवाल पूछिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन केंद्र की गलतियों के लिए, केंद्र की नीतियों के लिए, वो कोविड हो, वो फार्मर्स प्रोटेस्ट हो, वो डीमोनेटाइजेशन हो, अगर कहीं दंगे हो रहे हो, इन पर अगर आप केंद्र से, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, मणिपुर के हालात पर आप देख लीजिए, जिस तरह की एक लार्ज स्केल चुप्पी बनी हुई है, मणिपुर लगातार जल रहा है, इन पर अगर हम सवाल नहीं पूछ सकते हैं तो फिर हम खुद को जर्नलिस्ट कैसे कहें? फिर तो हम पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर्स हुए, जो सिर्फ जर्नलिज्म ही नहीं बल्कि समाज के लिए बेहद खतरनाक। Accreditation card from the Press Information Bureau, Government of India. Nine police persons came to my home in Gurgaon at 6:30 in the morning. They asked me various questions. I came with them voluntarily to this place, the special cell of the Delhi police on Lodi Road. The same set of questions were asked over and over again. Am I an employee of NewsClick? I said no, I'm a consultant. They asked me how much have you been paid? I told them. They asked me all kinds of questions. Have you covered the Delhi riots? I said no. Have you covered the farmers' agitation? I said yes. Why are you a consultant with them? Because I'm a journalist. How long have you been a consultant with them? I said from May 2018. They asked me all kinds of questions. So were you made aware about the FIR in the case or the details? After I came here, I learned there had been a first information report lodged. Okay. Apparently, under the Unlawful Activities Prevention Act. All right. And I have been here from roughly around 8:30, and I'm leaving now. It is past